मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब। दोस्तों, जो नोटिस आई कल कि आपका जेई का और एलपी का सीबीटी 2 जो है वो 19 और 20 मार्च को होगा। एक नोटिस और आई हुई थी आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसका कि एग्ज़ाम भी 20 मार्च तक चलना है। अब बच्चे कंफ्यूज हैं जिनका कि एग्ज़ाम सीबीटी 2 एएलपी का भी होगा, जेई का भी होगा और कांस्टेबल का भी उनका एग्ज़ाम हो सकता है कि 20 तारीख को पड़ जाए। अब बच्चे एएलपी वाले, जेई वाले और आपके कांस्टेबल वाले इस तरह से कंफ्यूज हैं कि अगर एग्ज़ाम सेंटर एक ही सिटी में रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब पर भी दिक्कत तब हो जाती है जब एक ही दिन दो एग्ज़ाम हो जाती है। एक ही सिटी में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही सिटी में अगर दो एग्ज़ाम हो जाती है और दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाती है तब दिक्कत है। तब फिर एक ही सेंटर पे होना चाहिए, तब जाके मामला सॉल्व होती है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे देखिएगा कमेंट में भी ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों नोटिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 2 एलपी का हो या आपके जेई का हो या कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सभी का आपको जो है वो मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक दे रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के तहत। 1 साल का पास प्रो का जो दाम है वो 615 रुपया कर दिया गया है, 699 रुपये से घटा के। मनीष कूपन कोड यूज जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है तो ये भी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक के और फीचर्स की तो यहाँ पे देखिएगा 80,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अटेम्प्ट की हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना ज़्यादा है। एक्टिव यूजर की बात करें तो ये तो पुराना पैम्पलेट है, तकरीबन 30 लाख प्लस आपको एक्टिव यूजर मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ, यानी कि इस टेक्स्ट बुक का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके परचेज कीजिए। ये जो मॉक टेस्ट है वो 12 प्लस लैंग्वेज में आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था जिस तरीके से ये नोटिस आया, सबसे पहले ये वाला नोटिस देख लेते हैं। इसमें आपके असिस्टेंट लोको पायलट की और जेई की 19-20 को ये भी क्लियर नहीं है कि कौन से डेट में किसका होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट लिखा गया है तो 19 तारीख को असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 होंगे और आपके जूनियर इंजीनियर के, जो कि काफ़ी कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी कम होंगे, तो ये आपके 20 तारीख को एक ही शिफ्ट में ये क्लियर हो जाएगा। 20 तारीख वाला तो ऑब्वियस है कि एक ही शिफ्ट में क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें 2 शिफ्ट भी लग जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि एक ही शिफ्ट में आपका क्लियर हो जाए एएलपी वाले। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि आपका एएलपी एक ही दिन में और जेई भी एक ही दिन में 20 तारीख को निपटा दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे आके अटकती है कि यहाँ पे देखिएगा जो आपका एक नोटिस आया था 28/1/2025 के डेट में एक नोटिस आया था, जो कि आपके कांस्टेबल से रिलेटेड है, जिसकी कि एग्ज़ाम यहाँ पे देखिएगा आरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट के लिए 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होनी है। अब देखिए 20 मार्च के कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम होनी है और आपका ये जो 20 मार्च है, 20 मार्च को ये आपका भी एग्ज़ाम दे रखा है, 20 मार्च को इसका जेई का भी। तो जो बच्चे जेई का सीबीटी 2 देंगे और आरपीएफ कांस्टेबल देंगे, ऐसा भी हो सकता है आरपीएफ कांस्टेबल भी दे सकते हैं और जेई भी दे सकते हैं, तो उसके लिए मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, चूँकि सॉफ्टवेयर के आधार में ही सबका जो सेंटर है वो डिसाइड होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ पहले बात कर लेते हैं कि किन्हीं का सेंटर जैसे होता है ना कि कोई कोलकाता से भरा होगा जेई, ठीक है, और एएलपी कोई भरा होगा चेन्नई से। तो पहले अगर एएलपी अगर देना है, चेन्नई जाना है और कोलकाता, पहले आपको सपोज एएलपी कहाँ से, एएलपी कोलकाता से भरा हुआ है, तो पहला एग्ज़ाम आपका एएलपी होगा। 19 तारीख को कोलकाता में एग्ज़ाम देंगे और फिर चेन्नई में जाएंगे क्या जेई देने के लिए, क्योंकि चेन्नई से उन्होंने जेई भरा था। तो अब क्या ऐसा होगा क्या कि एक दिन में क्या वो चेन्नई पहुंच जाएंगे? तो मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूं कि इससे पहले के पहले चीज़ें इसी तरीके से होती थी, जहां पे आपने भरा था वहीं पे आपका जो है वो एग्ज़ाम होता था। एनटीपीसी में मैंने दिया था, मैं कलकत्ता से एनटीपीसी भरा था और मैं टाइपिंग जब देने गया तो पटना में मुझे दिया गया, चूँकि पटना हमारा नेटिव आप कह सकते हैं कि जोन है या जगह है, ठीक है। तो इस वजह से आपके जितने भी सेंटर होंगे वो आपके होम टाउन ही होंगे, या होम टाउन या आप कह सकते हो होम स्टेट ही होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपका प्रयागराज हो या आपके जहाँ पे भी सेंटर वाराणसी हो, यानी कि जो भी आपके
होम स्टेट है वहीं पे आपके सेंटर होंगे। और जहाँ तक बात है कि दोनों एग्ज़ाम देना है, तो इसमें भी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चूंकि ये सॉफ्टवेयर के आधार पे ही, चूंकि आपका जितने भी फॉर्म आपने भरे होंगे तो उनके पास डेटा है कि आपने फॉर्म भरा है, तो आपका दोनों एग्ज़ाम होगा या तीनों एग्ज़ाम होगा, तो एक ही सिटी में आपको तीनों एग्ज़ाम देना है। जैसे आपने देखा होगा कि एनटीपीसी में हम जब दे रहे थे, तो एनटीपीसी में मेरा वाराणसी में ही था एग्ज़ाम। मेरा वाराणसी में चूँकि थोड़ा सा अब हालांकि मैं कोलकाता से भरा था, लेकिन वाराणसी में मुझे सेंटर दिया गया था। तो वाराणसी में ही चारों CBT 2 मैंने दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मेरे को गोरखपुर भेज दिया, एक दिल्ली भेज दिया और एक कलकत्ता भेज दिया। जहाँ भी जाएगा तीनों सेंटर या 2 सेंटर, जो भी आपका जितना भी एग्ज़ाम है, सभी एक ही सिटी में होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको हैम्पर करना नहीं पड़ेगा, कोई भी एग्ज़ाम छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे बात फंसती है कि अगर जिनका कि 20 तारीख को दोनों एग्ज़ाम है, ठीक है, दोनों एग्जाम LP ये आपका JE का भी है और ये भी है आपका कांस्टेबल का भी, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि जो शिफ्ट है वो चेंज कर दिया जाएगा या उनको 20 तारीख को दिया ही नहीं जाएगा। चूँकि 20 तारीख से पहले भी तो और भी एग्ज़ाम है, यहाँ पे देखिएगा और डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिनका भी 20 तारीख को एग्ज़ाम पड़ जाएगा ये वाला JE वाला, तो उनको कांस्टेबल में 20 तारीख को नहीं पड़ेगा, चूँकि सॉफ्टवेयर को पता है कि इस बंदे का एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को पढ़ना है, ठीक है। तो इस वजह से वो एग्ज़ाम नहीं, जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो इस 20 तारीख के अंदर ही आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या उसको इस तरीके से एलोकेट करेगा कि आपका 20 तारीख को कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम ना पड़े, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। आपको जितने भी एग्ज़ाम आपके होंगे सभी अच्छे तरीके से अलॉट किए जाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम ना छूटे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।